हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th समझ लीजिए, हिंदी जो है ग्रामर, उसका पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं संज्ञा। ऐसे तो हम क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो संज्ञा है ये क्लास 9th 10th 11th या 12th आप जिस भी क्लास में है, सभी क्लास में ये पूछा जाता है। और हिंदी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से आते हैं और ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। बहुत ही कम समय में हम आपको संज्ञा और उसके सभी भेद भेद के साथ साथ उनका परिभाषा और उनके बहुत सारे एग्जाम्पल कवर करा देंगे, जिससे आपको आपकी परीक्षा में संज्ञा से आने वाला कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं अपना। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, वो कुछ भी हो सकता है। यानी संसार में जितने नाम हैं सब संज्ञा है। ठीक है, आप जिसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सब संज्ञा है। ये मार्कर संज्ञा है, ये चश्मा संज्ञा, ये घड़ी संज्ञा है, सब कुछ संज्ञा है। ठीक है, अब जो है संज्ञा, उसे 5 भागों में बांटा गया है। नाउन को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको याद रखना है संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। परीक्षा में सीधे तौर पर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब देखिए कौन कौन है। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे कहते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन इंग्लिश में। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ध्यान से समझिए। वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों का बोध हो, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ताजमहल। ताजमहल कहने से ताजमहल किसी खास जगह का नाम है, खास पैलेस का नाम है, उसका बोध होता है। अगर हम कहते हैं दी गंगा, मतलब गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी कहने से क्या होता है? किसी खास नदी का बोध होता है। ठीक है, सूरज, चांद, या फिर हम कहते हैं मोहन, तो लड़का तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से किसी एक को कहते हैं मोहन नाम लेकर के, तो मोहन वहां पर कोई खास है। ठीक है, जिससे किसी खास चीज का बोध होगा, यूनिक चीज का बोध होगा, उसे हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा पार्ट की तरफ। इसका संज्ञा का दूसरा भेद हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं व्यक्तिवाचक का, जैसे पटना हो गया। पटना किसी खास जगह का नाम है। ठीक है, पटना के बाद हो जाएगा ये, मान लीजिए गंगा, हिमालय, सूरज, चांद इत्यादि, ढेर सारा, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी जो भी संसार में यूनिक है, एक है, खास है, सब किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक। अब हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा संज्ञा का वैसा प्रकार है, यानी उस संज्ञा को जिससे समस्त जाति भर का बोध हो, उसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अगर हम कहते हैं गाय, तो गाय कहने से संसार में जितने गाय हैं सभी का बोध होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गाय जो है वो कैसा संज्ञा है? एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहते हैं गुलाब, अगर हम कहते हैं गुलाब, तो गुलाब कहने से गुलाब का बोध हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं फूल, तो फूल कहने से संसार में जितने तरीके के फूल हैं सभी का बोध होता है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर लिख सकते हैं गाय, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य करने कहने से भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जहां जहां सब मनुष्य रहता है सबका बोध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहते हैं देश, तो देश कहने से बहुत सारा देश का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा कैसा चीज हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा प्रकार देखते हैं, इसका नाम है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाई ध्यान से समझिए। वैसा संज्ञा जिसके द्वारा हम अपने फीलिंग, भावनाओं को व्यक्त करते हैं, या जिससे गुण, भाव या अवस्था का बोध हो, उसे कहेंगे हम भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे बचपना, तो बचपना क्या एक प्रकार का अवस्था है। बुढ़ापा, ये भी एक प्रकार का अवस्था है। जवानी, ये भी एक प्रकार का अवस्था है। तो अवस्था का बोध होगा तो भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। गुण का बोध होगा, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, ये सारा किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। और अगर हम कहते हैं कि गुण हो गया, अवस्था हो गया, भाव हो गया, इत्यादि का बोध होगा, इसे हम कहेंगे भाववाचक।
एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा बताइए। एग्जाम्पल हो जाएगा मिठास, कड़वाहट, बुढ़ापा, और क्या हो जाएगा बचपना इत्यादि। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का। आपसे पूछा जाएगा लड़कपन किस संज्ञा का उदाहरण है, आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा पहचानने के लिए क्वेश्चन जो है क्लास 10th में बहुत पूछे जाते हैं और 12th में भी पूछे जाते हैं, तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रकार जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। हम यहाँ पर आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो जरूरी है वही बात करेंगे। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। वैसा संज्ञा जिससे पूरे कम्युनिटी का बोध हो, यानी पूरे ग्रुप का बोध हो, पूरे समूह का बोध हो, समूह भर का बोध जो संज्ञा कराए उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर हम कहते हैं सेना, तो सेना कहने से पूरा सेना का बोध होता है, यानी ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, सेना झुंड में सेना होती है। हाँ, अगर हम कहते हैं अंगूर का गुच्छा, ठीक है, चाबी का गुच्छा, तो बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ की, ये जो एग्जाम्पल है ये सब किसका उदाहरण होगा भाई साहब? समूहवाचक संज्ञा का। यानी जिन संज्ञा से पूरे समूह का बोध हो। अगर हम कहते हैं कक्षा यानी क्लास, वर्ग मतलब क्लास, तो इसमें भी क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो ये कैसा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको समूहवाचक संज्ञा का और एग्जाम्पल याद हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ग, जिसको क्लास कहते हैं। इसके बाद लिख सकते हैं हम क्या? गुलदस्ता। गुलदस्ता मतलब जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या? सेना। सेना के बाद क्या लिख सकते हैं? भीड़। भीड़ भी हो जाएगा क्योंकि भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, सभा, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। अब अकेले आदमी कोई सभा करता नहीं है, तो सभा कैसा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला संज्ञा का प्रकार हमारे पास है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मेटेरियल नाउन। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? यानी इस संज्ञा के बारे में ये आप समझ सकते हैं कि संज्ञा का वैसा प्रकार जिसे हम नाप या तौल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा को नापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसे कहते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई साहब? ध्यान से समझिए। जैसे आपको हम कहें चीनी, तो बताइए क्या चीनी को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। अगर हम आपको कहें नमक, इसे भी नहीं गिना जा सकता, लेकिन मापा या तौला जा सकता है। अगर हम आपको कहें दूध, तेल, मक्खन, घी, तो इत्यादि कैसा संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी वैसा संज्ञा जिसे हम लोग माप या तौल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, उसे कहेंगे हम लोग ये द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मैं आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर आपको नीचे बताना है। सबसे पहले आप हमको ये बता दीजिएगा कि बर्फ किस संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद दूसरा आपको बताना है कि चंद्रमा किस संज्ञा का उदाहरण है। और तीसरा आपको ये बताना होगा कि जो हमारे पास सोना है, गोल्ड, ये किस संज्ञा का उदाहरण है। अगर आपको तीनों प्रश्न का उत्तर पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ में इसे और भी लोगों के पास फैलाइए ताकि उनको भी फायदा हो सके। धन्यवाद।